बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चलने वाला है कि यूनर कितनी ज्यादा भयानक है, क्योंकि वो भिड़ने वाली है हन क्लैन के 2 8 स्टार 2 वजन से। तो चलो यार ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ज़ियावेन और यूनर को, जिन्हें कि इस टाइम पे 10 एनर्जी बॉडीज ने घेर रखा होता है। और अपने चारों तरफ एनर्जी बॉडीज को देख के ज़ियावेन हंसने लगता है और फिर यूनर से कहता है कि चलो ठीक है हम इनके ऊपर अटैक करते हैं। और ये कहती ज़ियावेन की तरफ शूट हो जाता है और यूनर भी उसे फॉलो करने लगती है और एक खतरनाक अटैक उन एनर्जी बॉडीज की तरफ दे मारती है। और तभी यूनर के हाथ से गोल्डन एनर्जी बाहर आती है जो कि सीधा जाके उन एनर्जी बॉडी से टकरा जाती है। और तभी वहाँ पे खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। फिर ऐसे ही थोड़ी देर तक एक के बाद एक एक्सप्लोजन होते रहते हैं। और एट द सेम टाइम ज़ियावेन अपने हाथों खोलता है और कहता है 5 एनर्जी कोर्स। और ये कहते हैं ज़ियावेन के हाथ 5 एनर्जी कोर अपीयर होते हैं, जिनके अंदर से एक प्योर नेचुरल एनर्जी निकल रही होती है। और ये देख के यूनर भी अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और कहती है 6 कोर। और उसके हाथ पे भी सेम एनर्जी कोर्स अपीयर होते हैं। और इस सीन को देख के यूनर चुपचाप से हंसने लगती है और अपनी स्वीट आवाज में कहती है कि बिग ब्रदर ज़ियावेन आप एक बार फिर से हार गए। और यूनर की इस बात को सुनकर ज़ियावेन हेल्पलेसली अपने सर को हिलाने लगता है। और भले ही इन एनर्जी बॉडीज की स्ट्रेंथ 2 स्टार 2 वजन के बराबर हो, लेकिन एक साथ 5 एनर्जी बॉडीज से फाइट करना ही ज़ियावेन की लिमिट है। और अगर वो 5 से ज्यादा एनर्जी बॉडीज से फाइट करता है तो फिर उनसे निपटने के लिए ज़ियावेन को अपनी 2 स्किल्स का यूज करना पड़ेगा। तभी यूनर उन सभी एनर्जी कोर्स को ज़ियावेन को पकड़ा देती है और कहती है कि जल्दी से आप इन सभी एनर्जी कोर्स को अब्सॉर्ब करो, मैं आपको गार्ड करती हूँ। और ये सुन के ज़ियावेन भी चुपचाप से उन सभी एनर्जी कोर्स को ले लेता है। और एनर्जी कोर्स को लेने के बाद वो अपनी जगह पे ही बैठ जाता है और तभी उसका फ्लेम मंत्र भी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और उन एनर्जी कोर्स की रिच एनर्जी लगातार ज़ियावेन की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और ज़ियावेन को एनर्जी अब्सॉर्ब करते हुए देख यूनर के चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो भी अपनी जगह पे ही बैठ जाती है। और इन दोनों को हेवली टॉम के अंदर एंटर करे हुए अभी 2 महीने बीत चुके थे। और इन 2 महीनों के दौरान इन दोनों ने बिल्कुल भी ट्रैवल करना बंद नहीं किया। और इस जर्नी में जो भी एनर्जी बॉडीज इनके सामने आती थी तो ये दोनों तुरंत ही से फोड़ देते थे और वो एनर्जी कोर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। और इन सभी एनर्जी कोर्स को ज़ियावेन अभी तक अब्सॉर्ब करता है और इस वजह से इन 2 महीने के दौरान ज़ियावेन को काफी फायदा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये लोग थोड़ा रिग्रेटिव फील करते हैं क्योंकि यहाँ के एनर्जी बॉडीज कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और जो भी एनर्जी कोर्स अभी तक इन दोनों के हाथों लगे थे वो 2nd ग्रेड या फिर 3rd ग्रेड के ही थे। और स्टार्टिंग में तो ये एनर्जी कोर्स ज़ियावेन के लिए काफी यूजफुल थे, लेकिन जैसे जैसे ज़ियावेन और भी एनर्जी कोर्स को अब्सॉर्ब करता गया तो फिर ये उसके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं रहे। खैर तभी ज़ियावेन अपनी आंखें खोल लेता है और उसके आसपास जो एनर्जी बची होती है वो तुरंत ही ज़ियावेन की बॉडी के अंदर चली जाती है। और ज़ियावेन को अपनी आंखें खोलते हुए देख यूनर पूछती है कि कैसा रहा। ये सुन के ज़ियावेन अपनी भैंस सिकोड़ते हुए कहता है कि अभी थोड़ी इंप्रूवमेंट है, लेकिन अगर बात करें 2 वजन 6 स्टार की तो मैं इससे अभी भी काफी दूर हूँ और लगता है कि हम लोगों को और भी हाई ग्रेड के एनर्जी कोर्स को ढूंढना पड़ेगा। और ज़ियावेन की इन बातों को सुन के यूनर मुस्कुराने लगती है और एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि अभी हम लोग हेवली टॉम के 1st फ्लोर के मिडिल में हैं और अब आगे आने वाली एनर्जी बॉडीज स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और अगर हमारी किस्मत अच्छी रहती है तो फिर हमें 6 स्टार 2 वजन या फिर उससे भी हाई लेवल की एनर्जी बॉडीज देखने को मिल सकती है। और बिग ब्रदर ज़ियावेन उन एनर्जी बॉडीज के एनर्जी कोर्स आपके लिए काफी अच्छे साबित होंगे। ये सुन के ज़ियावेन यूनर से पूछता है कि अभी हमें 2nd फ्लोर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तभी यूनर रिप्लाई करते हुए कहती है कि अभी हमें 1 महीना और लग सकता है और हेवली टॉम के अंदर 3 फ्लोर्स हैं और भले ही इस 1st फ्लोर में इतने खतरे ना हो, लेकिन आने वाले दोनों फ्लोर्स में डेंजर और भी बढ़ जाएंगे। और ये सुन के ज़ियावेन हाँ में नोट करते हैं और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हमें अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए और मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाकी के लोग अभी क्या कर रहे होंगे। और ज़ियावेन की इस बात को सुन के यूनर रिप्लाई करते हुए कहती है कि जो भी लोग हेवली टॉम के अंदर एंटर कर सकते हैं वो सभी लोग क्लैंस के पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्हें हेवली टॉम के बारे में अच्छे से पता होगा। और जब तक वो लोग किसी एक्सट्रीमली पावरफुल एग्जिस्टेंस को बेकार में डिस्टर्ब नहीं करते तो उनके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ऊपर से एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल लेवल तक पहुंच चुकी हो वो इस 1st फ्लोर पे बहुत ही कम दिखाई देती है। ये सुन के ज़ियावेन अपने सर को हाँ में लाता है और अपने हाथों को वेव करते हुए कहता है कि चलो ठीक है निकलते हैं यहाँ से। और ये कहते हैं ज़ियावेन लाइटनिंग स्पीड से हेवली टॉम के डीपेस्ट रीजन की तरफ शूट हो जाता है। और ज़ियावेन के इन शब्दों को सुनकर यूनर भी मुस्कुराते हुए ज़ियावेन के पीछे चली जाती है। और फिर ये दोनों ऐसे लगातार 4 महीने तक ट्रैवल करते रहते हैं और फिर हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ियावेन और यूनर को अपने सामने दिखाई देती है एक बहुत बड़ी एनर्जी वॉल। और इस एनर्जी वॉल को देख के वो दोनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं। और तभी ज़ियावेन कहता है कि क्या हम लोग 2nd फ्लोर के एंट्रेंस पे आ चुके हैं। और इस टाइम पे यूनर भी अपने सामने उस एनर्जी वॉल को ही देख रही होती है और तभी वो ज़ियावेन की तरफ स्माइल करते हुए कहती है कि बिग ब्रदर ज़ियावेन अभी आप 2 वजन 5 स्टार के पीक पे पहुंच चुके हो और जल्दी आपका 6 स्टार में ब्रेक थ्रू होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2nd फ्लोर में एंटर करने से पहले आपको अपना ब्रेक थ्रू पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे लगातार अपनी बॉडी के अंदर दुबी कंडेंस करते रहते हो तो फिर वो दुबी स्टेबल नहीं रहेगी। और ऊपर से वो 2nd फ्लोर 1st फ्लोर से बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और अगर कोई भी 2nd फ्लोर में एंटर करता है तो फिर उसकी सेफ्टी कोई भी गारंटी नहीं होती। और यूनर के इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर ज़ियावेन हिचकिचाने लगता है, लेकिन लास्ट में जाके वो अपने सर को हाँ में ला देता है। और हेवली टॉम के अंदर लगातार ट्रैवल करने के बाद वो ऑलरेडी हजारों एनर्जी कोर्स को एब्जॉर्ब कर चुका था और इस वजह से उसकी बॉडी में दुबी की तो भरी पड़ी होती है, तो वो बड़ी आसानी से 2 वजन के 6 स्टार में ब्रेक थ्रू कर सकता है। और तभी ज़ियावेन
जेवन अपने आप से ही कहता है कि डिवीजन क्लास में स्टार्स को बढ़ाना इसमें काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है और जितनी एनर्जी मैंने पिछले 4 महीनों में अब्सॉर्ब करी है उतनी एनर्जी में बाहरी दुनिया में 1 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद भी एब्सॉर्ब नहीं कर पाता और यहाँ की नेचुरल रिच एनर्जी की वजह से मैं ब्रेक थ्रू के काफी पास आ चुका हूँ। यार ये सब सोचने के बाद जेवन एकदम फोकस मोड में आ जाता है और वो यूनर की तरफ देख के कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जब मैं ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ तो तब तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। और जेवन की इस बात को सुन के यूनर मुस्कुराते हुए हाँ में नोट करती है और यूनर को अपने सर को हाँ में लाते हुए देख जेवन अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाता है और फिर वो एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और तभी जेवन अपनी आंखें बंद करके ट्रेनिंग मोड में चला जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से दुर्गी खतरनाक तरीके से बाहर आने लगती है। और जब जेवन अपनी आंखें बंद करके ब्रेक थ्रू करने में लगा होता है तभी यूनर भी एक बड़े से पत्थर के ऊपर आ जाती है और फिर वो भी अपनी आंखें बंद करके उस बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ जाती है। और जैसे यूनर अपनी आंखें बंद करती है तो 1000 मीटर के रेडियस में उसके सेंसेस फेल गए होते हैं और जब ये दोनों ही अपनी आंखें बंद करके अपनी अपनी जगह पे बैठे होते हैं तभी उस जगह पे वापस से एक डेडली साइलेंस फैल जाता है और ये डेडली साइलेंस वहाँ पे थोड़ी देर तक और चलता है तभी वहाँ पे एक डार्क ब्लैक ओरा फैलने लगता है और इस डार्क ब्लैक चिली ओरे को सेंस करके यूनर की आंखें एकदम से खुल जाती है और उसकी कोल्ड नजरें जाती है एक जगह पे जिसे देख के यूनर कहती है कि अब जब तुम यहाँ पे आई चुके हो तो तुम्हें छुपने की क्या जरूरत है। और यूनर की ये कहती है वहाँ का जो स्पेस होता है वो फ्लक्चुएट होने लगता है और तभी वहाँ पे 2 काले कपड़े वाले बंदे अपीयर होते हैं जिनके अंदर से खतरनाक डार्क ब्लैक ओरा निकल रहा होता है और तभी वो दोनों बंदे स्पेस में चलते हुए आगे आते हैं और इन दोनों बंदों को देख के यूनर की आंखें ऐसी कोल्ड हो जाती है क्योंकि इन दोनों में से एक होता है हनक्लैन का वो हनिया जिसे देख के यूनर कहती है कि हनिया तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई। और ये सुन के वो हनिया बुरी तरह से हंसने लगता है और कहता है कि इसमें डरने की क्या बात है और वैसे भी तुम्हारा स्टेटस मुझे बिल्कुल भी डरा नहीं सकता और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि तुम जो कि डिवाइन ब्लड लाइन को पोजेस करती हो अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ हो जाता है तो फिर गोकुलन के अंदर कौन सा बवाल मचेगा। और ये सुनते ही यूनर की आंखों में गोल्डन फ्लेम बर्न होने लगती है और वो कहती है कि तेरी स्किल्स के साथ तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। लेकिन तभी हनी की नजर जाती है जेवन के ऊपर और वो जेवन की तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमसे निपटना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा इस वजह से हमारा टारगेट तुम नहीं बल्कि वो है। और वो अपनी कोल्ड आवाज में आगे हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम दोनों को 1 महीने पहले अपनी स्पिरिचुअल की मदद से सेंस कर लिया था लेकिन तब मुझे तुम्हारे ऊपर अटैक करने का कोई भी मौका नहीं मिला और लगता है कि अब वो मौका आ चुका है। और ये सुन के यूनर भी अपनी कोल्ड आवाज में कहती है कि क्यों ना तू एक बार आके ट्राई कर। और यूनर के इन शब्दों को सुन के हनिया भी हंसते हुए कहता है कि जैसा तुम बोलो। और तभी हनिया की नजर जाती है अपने साइड में खड़े बंदे के ऊपर जिसे देख के वो कहता है कि चलो हल्ले मिलके इसके ऊपर अटैक करके इसे खत्म करते हैं। और ये सुन के वो हल्ले भी हाँ में नोट करता है और तभी हनिया यूनर की तरफ देख के कहता है कि तुमने हल्ले के बारे में तो सुना ही होगा क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो हिडन फाइट्स हुई है उसके अंदर तुम्हारे गोकुलन के सबसे ज्यादा मेंबर्स को हल्ले नहीं मारा है। और मुझे पता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है लेकिन मैं भी ये देखने में काफी इंटरेस्टेड हूँ कि जब हम दोनों 8 स्टार डिवीजन तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे तो फिर क्या तुम हमें रोक पाओगी। और भले ये भी हनिया यूनर को खुशाने की कोशिश कर रहा हो लेकिन यूनर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो चुपचाप से उस बड़े से पत्थर के ऊपर से खड़ी हो जाती है और उसकी बॉडी से गोल्डन फ्लेम खतरनाक तरीके से बाहर निकलने लगती है। और यूनर को खड़े होते हुए देख वो हनक्लैन का हल्ली लाइटनिंग स्पीड से अपनी जगह से डिसअपीयर होकर यूनर के एकदम सामने अपीयर होता है और एक पंच जिसके अंदर भयानक ओरा मौजूद होता है वो यूनर की गर्दन की तरफ दे मारता है और हल्ली को अपने ऊपर अटैक करते हुए देख यूनर के एक्सप्रेशन ऐसी कोल्ड हो जाते हैं और स्पीड से उसका हाथ स्पेस में जाता है और फिर हल्ली को उस खतरनाक पंच से टकरा जाता है। और जैसे ये पंच और पाम अटैक आपस में टकराते हैं तो एक भयानक लेवल की एनर्जी वहां पे चारों तरफ फैलने लगती है और नीचे का वो बड़ा सा पत्थर भी एक बैंग साउंड के साथ ब्लास्ट हो जाता है और वो हल्ली यूनर के इस अटैक की वजह से काफी पीछे तक घसीटता वो चला जाता है। और भले ये भी हल्ली डिसएडवांटेज में हो लेकिन फिर भी वो गुस्सा नहीं होता बल्कि उसके चेहरे पे आती है एक मिस्टीरियस स्माइल और तभी वो वापस से अपनी जगह से डिसअपीयर होता है और पागलों की तरह यूनर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और इन दोनों के कोलिजन की वजह से वो पूरा एरिया ही कांपने लगता है और हल्ली के इन पागलपन से भरे अटैक से बचने के लिए यूनर कुछ मिस्टीरियस फुटवर्क का यूज कर रही होती है जिसकी मदद से वो बड़ी आसानी से हल्ली के इन सभी अटैक्स को डोज कर पा रही थी। और हेड ऑन कोलिजन के दौरान हर बार यूनर का पाम अटैक जैसे हल्ली से टकराता था तो उसकी बॉडी बुरी तरह से कांपने लगती थी और इस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि यूनर इस पूरी बैटल को डोमिनेट कर रही है। और इस टाइम पे हल्ली की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे गुस्से से भरा हुआ एक सांड पागलपन से भरे अटैक कर रहा हो लेकिन फिर भी ये यूनर के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं होता। और तभी यूनर वापस से अपने पाम अटैक की मदद से हल्ली को पीछे कर देती है और जैसे यूनर अपने हाथ को क्लेंच करती है तो उसकी बॉडी से गोल्डन फ्लेम बाहर आती है जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बहुत बड़े फायर चाबुक में। और तभी वहां का स्पेस फ्लक्चुएट होने लगता है और एक डार्क ब्लैक चेन किसी पाइथन की तरह खाली स्पेस से बाहर आती है और वो पाइथन जैसी डार्क ब्लैक चेन खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ यूनर को टारगेट करती है और उस डार्क ब्लैक चेन को अपनी तरफ आते हुए देख के यूनर भी अपने उस बड़े से फायर चाबुक को उस डार्क ब्लैक चेन में दे मारती है। और जैसी वो डार्क ब्लैक चेन और वो फायर चाबुक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा फायर क्लूजन होता है और इस डार्क ब्लैक चेन से यूनर के ऊपर अटैक किया होता है उस हनिया ने जो कि इस टाइम पे पागलों की तरह हंस रहा होता है और वो कहता है कि सच में तुम डिवाइन ब्लड लाइन को पोजेस करने के एकदम लायक हो क्योंकि तुम्हारे सेंसेस काफी ज्यादा शार्प है। और हनिया के कहती है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लैक ड्रैगन अपीयर होता है और ये जो ब्लैक ड्रैगन होता है ये लगातार दहाड़ रहा होता है और फिर ये बड़ा सा ड्रैगन हवा को फाड़ते हुए यूनर की तरफ बढ़ने लगता है और ये पूरा ब्लैक ड्रैगन ही सोल बॉडी से बना होता है और इसके मुंह से जो ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है वो एक्चुअली में कई सारी सोल्स
के चीखने की आवाजें होती है। और इस बड़े से ब्लैक ड्रैगन को अपनी तरफ आते हुए देख के यूनर के एक्सप्रेशन और भी आइसी कोल्ड हो जाते हैं। और जैसे ही वो इसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी उसे अपने पीछे से एक भयानक विंड सेंस होती है और बिना पीछे मुड़े यूनर को समझ आ जाता है कि ये उस हनली का अटैक है। और 2 8 स्टार दोवोजुन के अटैक्स का सामना करते हुए यूनर की वहीं भी सिकुड़ जाती है और तभी वो अपने पैरों को नीचे पटकती है और आसमान में आ जाती है और लाइटनिंग स्पीड से कुछ हैंड सिल्स को परफॉर्म करती है और उसके गोल्डन फ्लेम वहां पे चारों तरफ फैलने लगती है और पलक झपकते ही ये गोल्डन फ्लेम एक बहुत बड़े फायर हैंड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ये जो बड़ा सा फायर हैंड होता है ये उस बड़े से ब्लैक ड्रैगन को पकड़ लेता है और जैसे ही वो ब्लैक ड्रैगन उस बड़े से फायर हैंड के पकड़ में आता है तो उन सोल्स को चीखने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि तुरंत ही यूनर की गोल्डन फ्लेम उस बड़े से ब्लैक ड्रैगन को राख बना देती है और वो बिखर जाता है। और जैसे यूनर उस ब्लैक ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करती है तो उसके पीछे का वो शार्प विंड अटैक उसके काफी पास आ जाता है और तभी यूनर वापस से अपनी हैंड सिल्स को चेंज करती है और एक बैंग साउंड के साथ उस खतरनाक अटैक से टकरा जाती है और किसी सैलाब की तरह एक भयानक विंड चारों तरफ फैलने लगती है। और जब वो हनली यूनर के अटैक से टकराता है तो वो भी स्पेस में काफी पीछे तक घसीटता हुआ चला जाता है और इस टाइम पे हनली का चेहरा भी काफी गंदा हो चुका होता है और भले ही वो इस अटैक की वजह से डिसएडवांटेज में रहा हो लेकिन यूनर को भी थोड़ा पीछे होना पड़ता है। और अभी यूनर का वो हाथ जिससे कि उसने पाम अटैक किया होता है वो भी अभी काफी नम हो चुका था और तभी यूनर अपने उस हाथ को क्लेंच कर लेती है और फिर उसकी नजरें जाती है हनिया के ऊपर और वो अपनी कोल्ड आवाज में कहती है कि हनिया लगता है तुम दोनों गोरू इलम से जिंदा वापस नहीं जाना चाहते हो। और ये सुन के वो हनिया अपनी डार्क आवाज में यूनर से कहता है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर उसका ध्यान जाता है ज़ियाओइन के ऊपर जो कि इस टाइम पे अपने ब्रेक थ्रू में लगा होता है और अभी ज़ियाओइन के आसपास ड्यूटी की फ्लक्चुएशंस काफी खतरनाक होती जा रही थी और इन कुछ अटैक्स के दौरान हनिया को यूनर की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से समझ आ गया था। तो वो कहता है कि इतने कम टाइम में हम लोग यूनर को खत्म नहीं कर सकते, लगता है हम लोगों को पहले ज़ियाओइन को ही टारगेट करना पड़ेगा। और उसे अच्छे से पता था कि अगर वो और हनली मिलकर भी यूनर से फाइट करे तब भी वो यूनर के ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वेल इसके आगे क्या होगा वो जानेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में ज़ियाओइन अपना ब्रेक थ्रू पूरा कर लेगा और फिर उसके बाद यूनर और ज़ियाओइन इन दोनों का क्या हाल करेंगे वो जानने के लिए तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट ही देखना पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटे को जरूर से दबा देना और हो सके तो वीडियो को भी लाइक जरूर से कर देना यार। तो चलो यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो हर हर महादेव।